राधे राधे। मैं परमानंद महतो गणित विषय पर आधारित वीडियो ला रहा हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें एवं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक संख्या पर। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, इसकी परिभाषा है जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अनंत तक जाती है, अनंत तक। सिंपल भाषा में, आम चाल भाषा में गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिंपल से याद रखना है। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके अनंत तक। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 से हो रही है। इस पर ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 से हो रही है और समाप्त का कोई इसका सीमा नहीं है, अनंत तक जा रही है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जनरली हम लोग उपयोग करते हैं वस्तुओं को गिनने में। बक्से में कितने किताबें रखी है? 6 किताबें। तो उस बक्सा में कितने हैं गिनने में? कि 6 किताबें रखी। क्रम सीरियल में सजाने के लिए, क्रम में रखने के लिए। जैसे श्याम है 12वीं कक्षा में, कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान। तो वस्तुओं को गिनने में उपयोग कहाँ करें प्राकृतिक संख्या को? वस्तुओं को गिनने में और क्रम में रखने के लिए। अब अगला चलते हैं प्राकृतिक संख्या का महत्वपूर्ण बिंदु पे। क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछता है? प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को एन से सूचित करते हैं, कैपिटल एन से। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से सूचित करते हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है प्राकृतिक संख्या का अन्य नाम क्या है, या हिंदी अरबी संख्या, हिंदी अरबी संख्या किसको कहते हैं? तो इसको किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को हिंदी अरबी संख्या भी कहा जाता है। हिंदी अरबी संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। प्राकृतिक संख्या में एक इकाई की लगातार बढ़ोतरी होती है। अब ध्यान दिए होंगे 1 2 3 4 से लगातार तक बढ़ाते हैं तो देखिए दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 1 और 2 के बीच में कितना का अंतर है? 1। कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। इसी प्रकार 2 और 3 के बीच में कितना अंतर है? 1 का अंतर है। 3 और 4 के बीच में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। तो प्राकृतिक संख्या में एक इकाई की लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। प्राकृतिक संख्या के गुणधर्म। प्राकृतिक संख्या योग के अंतर्गत क्या है? सम्मिलित है। प्राकृतिक संख्या व्यवकलन अर्थात घटाव के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। प्राकृतिक संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। प्राकृतिक संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं। इसको समझते हैं।
4 पॉइंट है, चारों को समझते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या का योग अंतर्गत संबंध है। जैसे कि कोई प्राकृतिक संख्या लेते हैं, कोई दो प्राकृतिक संख्या ले लिए हम लोग, 3 और 2 को जोड़े, कितना आया 5। मतलब दो प्राकृतिक संख्या लिए और दोनों को जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। प्राकृतिक संख्या व्यकुलन, व्यकुलन मतलब का घटाव, तो प्राकृतिक संख्या व्यकुलन अर्थात घटाव के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। कोई प्राकृतिक संख्या लेते हैं और उसको घटाते हैं, 3 - 2 किए, दो प्राकृतिक संख्या है, 3 - 2, तो क्या हुआ, 1 आया घटाने पर। यहां तक तो ठीक है, लेकिन कोई छोटी प्राकृतिक संख्या से कोई बड़ी प्राकृतिक संख्या से घटाते हैं, वो क्या आता है, माइनस आता है, -1 आया। तो इससे तो ये क्या प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, प्राकृतिक संख्या व्यकुलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अब क्या है, प्राकृतिक संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है, इसको समझते हैं। प्राकृतिक संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। कोई दो संख्या लेता है, 3 को 2 से गुना करेंगे, कितना आया 6। तो गुना करने पर देखिए, दो प्राकृतिक संख्या गुना किया, क्या प्राप्त हो रहा है, प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए प्राकृतिक संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। प्राकृतिक संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इस कथन को समझने की कोशिश करते हैं कि दो प्राकृतिक संख्या है, दो लिए और अगला लेते हैं 3, इसको भाग देते हैं 2 को 3 से, तो क्या प्राप्त हो रहा है, 2/3। अब बताइए, ये प्राकृतिक संख्या है, नहीं है, इसलिए प्राकृतिक संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अगला गुणधर्म में चलते हैं, क्रम विनिमयता। आप लोग देखे होंगे कि क्रम विनिमयता, पहले से जानते हैं क्रम विनिमयता किसको कहते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, क्रम विनिमयता में क्या, क्रम को चेंज किया गया, एक जोड़ में और एक गुना में। देखिए, दो प्राकृतिक संख्या है, जैसे कि अब इसको देखिए, प्राकृतिक संख्या जोड़ के अंतर्गत क्रम विनिमय है। दो संख्या लेते हैं 7 और 5 और दोनों को जोड़ते हैं, तो कितना आ गया, 12। अभी दोनों का क्रम को चेंज करते हैं, पहले 5 करते हैं और फिर 7 जोड़ते हैं, तो कितना है, 12। देखिए दोनों सेम है कि नहीं, क्रम सीक्वेंस में चेंज किए, फिर भी क्या आंसर आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। तो प्राकृतिक संख्या योग के अंतर्गत क्या है, क्रम विनिमय है। प्राकृतिक संख्या व्यकुलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। पहले बता चुके हैं, व्यकुलन मतलब क्या होता है, घटाना, घटाव। अब देखिए, इसको दो प्राकृतिक संख्या लेते हैं, 2 - 3, दो प्राकृतिक संख्या लिए, 2 और 3, दोनों को आपस में घटा रहे हैं, तो कितना आया, -1। अब इसका क्रम को चेंज करते हैं, 3 - 2, सीक्वेंस को चेंज किए, 3 - 2, अब कितना आया, 1। देखिए यहाँ पे आपको दोनों अलग अलग आया, दोनों क्या है, अलग अलग। इससे क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या व्यकुलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। आगे, प्राकृतिक संख्या गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय। दो संख्या लेते हैं, 5 और दूसरी संख्या लेते हैं 3, दोनों को आपस में गुना किए, तो 15 आ गया। अब इसका सीक्वेंस को चेंज करते हैं, पहले 3 को लिखते हैं, फिर बाद में 5 को लिखते हैं। अब दोनों को फिर गुना करते हैं, तो कितना आ गया, 15। तो आप देखिए यहाँ पे कि दोनों सेम है, क्या है, दोनों समान है।
इसका मतलब प्राकृतिक संख्या गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। प्राकृतिक संख्या भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं। प्राकृतिक संख्या भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। कैसे नहीं है देखते हैं। 3 भागा 6 करते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2। और अब इसका क्रम को चेंज करके भाग करते हैं 6 भागा 3 तो कितना आ गया 2। तो दोनों क्या है अलग अलग है। देखिए दोनों का मान अलग अलग है। इससे क्या अर्थ हुआ प्राकृतिक संख्या भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं। इसी प्रकार सहचर नियम में लागू होता है। सहचर नियम भी लागू होता है। सहचर नियम a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस c बराबर ब्रैकेट के अंदर a प्लस b प्लस c। एक बार दो का सीरीज दो का ग्रुप लिए, एक को बाहर किए और फिर दोनों उसमें से फिर एक को इसमें से ग्रुप बना दिए। गुना में इस प्रकार है a गुना ब्रैकेट के अंदर b गुना c बराबर ब्रैकेट के अंदर a गुना b ब्रैकेट बंद गुना c। तो इसमें सहचर नियम में क्या है प्राकृतिक संख्या जोड़ के अंतर्गत सहचर्य है। प्राकृतिक संख्या व्यवकलन के अंतर्गत सहचर्य नहीं है। प्राकृतिक संख्या गुणन के अंतर्गत सहचर्य है और प्राकृतिक संख्या भाग के अंतर्गत सहचर्य नहीं है। तो आज हम लोग चर्चा किए प्राकृतिक संख्या पर। यदि मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।